आइए सुनते हैं कश्मीरी लोक कथा बदल गई राजो। एक गांव में रहती थी राजो बुढ़िया। वह घर में अकेली थी। पति की मृत्यु हो गई थी और बाल बच्चे भी नहीं थे। राजो के आंगन में सेब और अखरोट के बहुत से पेड़ थे। राजो दिन भर भगवान शिव जी की पूजा करती थी। सेब और अखरोट बेचकर अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। राजो को बच्चों से बहुत नफरत थी। बच्चों को देखते ही वह डंडा लेकर मारने दौड़ती। बच्चे भी उसे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन राजो ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और मन ही मन सोचा, ज्यों ही कोई बच्चा अखरोट तोड़ने आएगा, मैं उसे पत्थर मार दूंगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, पर कोई बच्चा नहीं आया। बुढ़िया ने हार कर पत्थर संभाल लिए। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। राजो ने पत्थर खींच दे मारा। पत्थर ठीक निशाने पर लगा। वह बच्चा अखरोट चुराने आया था। माथे से बहते लहू को पोंछकर वह वापस चला गया। राजू को बहुत खुशी हुई कि चलो एक दुश्मन तो कम हुआ। उसी रात सपने में उसने देखा कि भगवान शंकर दिव्य रूप में विराजमान है और उनके माथे से खून बह रहा है। पार्वती माता खून बहने का कारण पूछती हैं तो वे कहते हैं, मेरी एक भक्तिन ने बच्चे को चोट पहुंचाई, वही दर्द मुझे हो रहा है। वह मूर्ख यह नहीं जानती कि बच्चों में ही ईश्वर का वास होता है, वे ही भगवान के रूप हैं। यह सपना देखते ही राजू की आंखें खुल गईं। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। मारे दुख के वह बीमार पड़ गई। अगली सुबह गली के बच्चों ने देखा कि राजू बुढ़िया चुप है, गालियों की आवाज़ नहीं आ रही है। वे सब राजू से बहुत प्यार करते थे। एक बच्चा डरते डरते भीतर गया। बुढ़िया बुखार में तप रही थी। वह भागकर वैद्य जी को बुला लाया। कोई अपने घर से खिचड़ी बनाकर लाया तो किसी ने घर की सफाई कर दी। राजू चुपचाप बिस्तर पे पड़ी आंसू बहाती रही। वह जान गई थी कि सच्चा सुख मिलकर जीने में ही आता है। वे बच्चे जो कल तक उसे चिढ़ाते थे, आज जी जान से सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में राजू भली चंगी हो गई। हाँ, अब वह राजू बुढ़िया नहीं रही। सभी बच्चे प्यार से राजू अम्मा कहने लगे थे।